यहाँ कर्म ना करने का तो लूणा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न केवल दुख और सुख का और अच्छे बुरे का उठता है। क्योंकि अच्छे भाव से कर्म करेगा वो भी तो दुख सुख से अलग नहीं हो सकते, और बुरे से भाव से करेगा वो भी अलग नहीं हो सकते। इसलिए तो कर्म से कोई भाग नहीं सकता। जब कर्म खुद कोई खुद छोड़ता है तभी छुटकारा होता है। क्योंकि कर्म करने वाले कर्म को नहीं छोड़ सकते, कि करने वाले की चाहते और अचाहते होती है, इसलिए कर्म को वो नहीं छोड़ सकते। कर्म को कोई चाहत अचाहत नहीं होती है। क्योंकि कर्म अटल है। कर्म के कर्ता अकर्ता न होंगे तो भी कर्म होंगे, तो वो कर्म कर्ता अकर्ता के रूप में नहीं होता। कर्म रंग रूप कर्ता अकर्ता से भी परे है, होकर भी नहीं होता है। क्योंकि कर्म करने वाला ना तो अकेला सुखी बन सकता है और ना अकेला दुखी बन सकता है। उन दोनों में से एक कोई नहीं बन सकता, दोनों में ही गुजरना पड़ता है। चाहे सुखी को दुख का एहसास हो या चाहे ना हो, फिर भी वो उनको छोड़ नहीं सकता। यहाँ कर्म का कर्ता जितना ही कुशल हो इतना ही कुशल उनका नाटक बन जाता है। और जिसका नाटक बहुत कुशल है उसका उसका ड्रामा लोग बड़ी कुशलता से करते हैं। बड़े नाटक की नकल करने से यहाँ लोग कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अपनी तरफ से लोग उनको बाफरे पूछते हैं। नाटक में सही गलत में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल नाटक कुशल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो सही नाटक करा है उसकी पूजा होती है। यहाँ तो जो नाटक सही नहीं है उनकी भी बत्ती पूजा होती है, जो सही की होती है। मानने वाले कम कुशल को भी मानते हैं और बहुत ज़्यादा कुशल है उसको भी मानते हैं। और गिने चुने व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जब वो कोई नाटक को नहीं मानते हैं। क्योंकि वो खुद कुशलता का प्रदर्शन करते हैं, वो किसी करी हुई कुशलता का नकल नहीं करता। कि वो अपने ही नाटक को रचाता है, किसी रचाए हुए नाटक को नहीं मानता। क्योंकि जो कर्म से नहीं बंचेगा वो किसी कुशल के और अकुशल के नाटक से भी नहीं बंचेगा। क्योंकि अच्छे और बुरे की दो धारणाएं होती है। हर व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार एक ही धारणा को पकड़ के कर्म करता है, और वो अच्छी धारणा को पकड़ कर ही कर्म करता है। परंतु उसके साथ ना अच्छी तो बुरी तो हो ही जाती है, उसके न चाहने पर भी वह हो जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। यदि हम बुरे को रोकेंगे तो अच्छा भी उसी समय ही रुक जाएगा। क्योंकि अच्छे को बुरे बिना तोलेंगे किसके साथ। या खुद की कुशलता से बढ़ के कुछ नहीं, खुद की कुशलता से खुद भगवान भी यहाँ का बन सकता है। परंतु कर्म का कौशल बहुत कुशल होना चाहिए, तभी भगवान बनना संभव है। नहीं तो मेरे जैसे मिटे हुए कुछ भी नहीं बन सकते। कुशल व्यक्ति को ही भ्रम दो प्रकार से होता है। एक कुशल व्यक्ति कुशल होने का दूसरों को मार्ग दिखाता है, वो अपने को भगवान नहीं कहलाता। दूसरा कुशल व्यक्ति मार्ग भी दिखाता है कुशलता का, और अपने के समर्पण भी
करवाता है, दूसरों को कहता है कि सब कुछ मेरे समर्पण कर दो, मुझ भगवान के समर्पण कर दो, तुम्हारा सब पाप दोष मैं माफ़ कर दूंगा, तुझे मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी, ये भी दावा करता है। कुशल तो दोनों ही है, मार्ग दिखाने वाला है और समर्पण कराने वाला ही, तो दोनों की रणनीति अलग अलग होती है। जो अपनी कुशलता से कोई अपने को भगवान मानता है, कोई परमात्मा मानता है, तो कोई आत्मा मानता है, कोई कुछ और मानता है, उनकी कुशलता उनसे बड़ी हो जाती है। जो अपनी कुशलता से खुद को कुछ नहीं मानता, उनकी कुशलता उनसे कभी बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद कुशलता से बड़ा है, क्योंकि उनकी कुशलता उनको नहीं जानती, कुशलता को वो जानता है। अब सबसे बड़ा वो कुशल व्यक्ति है जो सच को झूठ में बदलना और झूठ को सच में बदल देना, सब कुछ कर लेना, वो ही सबसे कुशल है। जो कुशल व्यक्ति ये जानता है कि मुझे पुण्य में पुण्य नहीं होगा और मुझे पाप में पाप नहीं होगा, वो करता हो कि अपने को अकर्ता का दिखावा कर लेते हैं। और जो संपूर्ण सत्य को जानता है वो अपनी कुशलता में अंतर करना भी फिर भूल जाता है। फिर उनमें व्यक्ति में न होने का और होने का कोई भेद नहीं होता है, भेद अभेद में समान भाव है।